साहित्य निधि में सुनिए राजस्थान के प्रसिद्ध कथाकार विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की कहानी ठाकुर का रूठना। भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को नए प्रतिमान देने वाले विजयदान देथा उर्फ बिज्जी ने अपनी प्रभावी लेखनी के माध्यम से शोषित, उपेक्षित और पिछड़े वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश की। प्रस्तुत है उनकी कहानी ठाकुर का रूठना। ये कहानी एक ठाकुर के रूठने की है। ठाकुर जितना भोला, सनकी और मोटी बुद्धि का था, ये कहानी उतनी ही मज़ेदार है। ठाकुर को देखकर मन में दुख होता, पर उसके रूठने की कहानी पढ़कर खुशी ही होगी। ठाकुर 5 गांवों का मालिक था, इसलिए ठिकाने की प्रजा उसे भगवान का रूप मानती थी। कोई साधारण आदमी उस जैसे स्वभाव का होता तो लोग उसे बावला, दीवाना, पागल, मंदबुद्धि, मूढ़मती, मूर्ख, बेवकूफ़ और न जाने किस किस नाम से पुकारते। पर ठाकुर को लोग भोले शंकर का अवतार मानकर हाथ जोड़ते थे, जय जयकार करते थे, उसके गुणों का बखान करते थे। बस ठाकुर के घर के लोग ही थे जो उसका लिहाज नहीं रखते थे। उसके स्वभाव से उनके नाकों में दम आ गया था। ठाकुर जब तब रूठ जाता था, बस कोई बहाना मिलना चाहिए या सनक सवार होनी चाहिए। उसे इस बात की रत्ती भर अकल नहीं थी कि कब किस काम के लिए कहना और कब किस काम के लिए नहीं कहना। बिल्कुल उल्टी बात कह देता, तब भी उसे पूरी करने की चेष्टा करता था। भगवान जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ठाकुर का कहा पत्थर की लकीर होता है और ठाकुर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर कोई दूसरा उसकी बराबरी का होता तो वही ठाकुर नहीं हो जाता। इसलिए अगर कोई उसका कहा नहीं मानता था तो उसे खारा जहर लगता था। तब आप ही उससे रूठना हो जाता था, और रूठना भी 3 लोक से न्यारा। नंगे पैर धूप में खड़ा हो जाता था, सर्दी में तालाब में डुबकियां लगाता था, कभी दिन में 10 बार दाढ़ी बनवाता था, कभी 10 बार खाना खाता था, कभी आधा घड़ा पानी पी जाता और फिर उल्टियां करता था, कभी जूते नहीं पहनता था तो कभी मौन धारण कर लेता था। एक बार उसने आदेश दिया कि ठिकाने की गाय भैंसियों को 7 दिन तक ना तो दूहें न चुगाएं, देखें दूध थनों से आप ही झड़ता है कि नहीं। घर वालों ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। सब गाय भैंसियाँ सूख गईं, अच्छे भले धीड़े का सत्यानाश हो गया। एक बार उसको जची कि गढ़ के कुएं को रेत से पाट दिया जाए, पानी आप ही ऊपर आ जाएगा, पानी खींचने का झंझट ही खत्म। लोगों ने बहुत समझाया पर ठाकुर नहीं माना। कामदार ने घुमा फिरा कर समझाने की कोशिश की। अन्नदाता, आप 16 आने सही फरमाते हैं, पर कुएं को पाटना अशुभ होगा। ठाकुर बरस पड़ा। राजा और ठाकुर शुभ अशुभ के ऊपर होते हैं, उन पर इनका असर नहीं होता। राजा और ठाकुर यूँ डरने लगे तो हो गया। मेरे ठिकाने में जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, तुम्हें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। जनाने में उसकी माँ ने कहा, बेटे ये क्या पागलपन है, अगर कुओं को पाटने से पानी बाहर आता तो खुदवाते ही क्यों? दुनिया की सारी उल्टी बातें क्या तेरे हिस्से में ही आ गई हैं? अपना दिमाग काम नहीं करता तो दूसरों से पूछ लिया कर। तेरे पिताजी के हाथ का खुदवाया कुआं मैं हरगिज़ नहीं पाटने दूंगी। अगर अब भी तू नहीं माना तो पहले मुझे कुएं में गेर दे, फिर जो तेरे जी में आए करना। पाटने से कुएं का पानी तो सपने में भी ऊपर आएगा नहीं, पर तेरी अकल का पानी दिनों दिन ऊपर आता जा रहा है। ठाकुर सिर झुकाए हुए धीरे से बोला, अगर ठिकाने के काम में हर एक पंचायती करने लगा तो कैसे चलेगा? मैं तो तंग आ गया। पास ही मेड़ी में ठकुराइन नाई से बालों में कंघी करा रही थी। ठाकुर के एक एक बोल पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कलेजे को गर्म सलाख से दाग रहा हो। ऐसे सुहाग से तो रंडापा भला, भगवान मुझे उठा ले तो मुगति मिले। ऐसे आदमी को कोई कैसे समझाए? भोजन के बखत ठाकुर भीतर आया तो एकदम लाल अंगार, थाली की ओर देखा तक नहीं। टहलुए से कहा कि थाली उठाकर ले जाए, सारे दिन बिना नमक की राब और पानी में मक्खन मिलाकर पिएगा। ठकुरानी ने पास आकर कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? मुझे अपने हाथ से जहर का प्याला दे दो, फिर ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी
कुछ तो गद्दी का मान रखो। ठाकुर झटके से खड़ा हुआ, थूक उछालते और हकलाते हुए कहने लगा, रंडी, तुझे बीच में बोलने को किसने कहा? मुंह में बारूद भरकर चिंगारी दिखा दूंगा। माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो कुछ भी कह सकती है, पर तूने क्या मुझे जन्म दिया है? तू तो मेरे पीछे आई है और मेरे पीछे ही बोलना पड़ेगा। फिर उसने टहलुए से कहा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा पानी का लोटा और मक्खन लेकर आ। टहलुए ने डरते हुए कहा, अन्नदाता, मक्खन तो गर्म कर दिया, आप फरमाएं तो कल। ठाकुर पांव पटकते हुए गरजा, क्या कहा? गरम कर दिया? मुझसे पूछे बिना गरम क्यों किया? मैं पूछता हूँ, मक्खन को गरम करने की ज़रूरत क्या है? अगर गरम करने से ही कुछ होता तो बेलोने से मक्खन का लोंदा क्यों बंधता? कुदरत में आदमी से ज़्यादा अक्ल होती है। यहाँ से हमेशा के लिए कहीं चला जाऊँ तो कलेश मिटे। ये सब मेरे पीछे पड़े हैं। कितने फ़ायदे की बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं। पाटने से पानी को ऊपर आना ही होगा। बग बग करता पानी आप ही निकलेगा, पर कोई मेरा कहा माने तब ना। जा, अभी का अभी बेगारियों को बुला कर ला। मैं अपनी आंखों के सामने कुएं को पटवाऊंगा, देखूं मुझे कौन रोकता है। बिना बात गढ़ में कोहराम मच गया। बेगारी सर पर रेत के तसले लिए खड़े हैं और मांझी कुएं की पाँच पर खड़ी हैं। अगर एक तसला भी अंदर गिरा तो वो कुएं में कूद जाएंगी। बात तो उलझी पर उलझी। माँ बेटे के झंझट में बेगारियों की पीठ उधड़ गई, पर न ठाकुर टस से मस हुआ न मांझी। आखिर ठाकुर रूठ कर गाँव से चला गया। सबने सोचा कोस दो कोस जाकर आप ही लौट आएंगे, पर ठाकुर ने गांव की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। अगले ठिकाने से घोड़ी ली सो जोधपुर जाकर ही रुका। रास्ते में ना कहीं रुका ना कहीं पानी पिया। जोधपुर पहुंचने के 7 दिन बाद ठाकुर ने किसी के हाथ 4 पंक्तियां लिखकर भेजीं। मैं अब घर और गांव वालों के लिए मरे समान हूँ और तुम सब भी मेरे लिए मरे समान हो। मरा हुआ आदमी कभी वापस आया हो तो मैं वापस आऊँगा। जो मुझे मनाने के लिए आएगा अपनी इज्जत गंवाएगा। ठाकुर ने तो लिख दिया, पर घर वालों का जी कैसे मानता? जैसा भी भला बुरा था, आंखों के सामने तो था। उसकी सनकें अच्छी नहीं लगती, पर जीते जी अमर बिछो कैसे सहे। घाघ बनी और ठिकाने के अहलकार कारिंदे दिल से चाहते थे कि ठाकुर लौट आए। उसकी एजा बेजा हरकतों से कईयों का स्वार्थ पूरा होता था। घर वाले नाते के साथ रहना चाहते थे और कुलालची अपने मतलब से। कोठारी और कामदार ने माँ जी से अरदास की। अन्नदाता के बिना ठिकाना सूना सूना लगता है। गांव की शोभा तो ठाकुर से है। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे भी हो उन्हें जल्दी बुलाइए। माँ जी की आंखें भर आईं, रुंधे गले से कहने लगीं, भले कैसा ही गूंगा बावला हो, मैंने तो 9 महीने पेट में पोषण किया है। बेटे के बिना माँ एक पल भी नहीं रह सकती। वापस आ जाए तो फिर कभी कुछ नहीं कहूँगी। जो उसके जी में आए करे। कुआं पाटता है तो पाट, मेरा क्या। कुंवर को देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। घोड़े पर टहल कर वापस आता है और दाता का पूछता है तो मुझे रोना आता है। बहू की बुझी बुझी आंखें देखती हूँ तो अंदर होलिका दहक उठती है। वो अपना दर्द किससे कहे? जाना तो आदमियों को ही होगा। जो उसे मना कर लाएगा उसे खर्च पानी के अलावा एक कुआं बख्शीश में दे दूंगी। माँ जी के कहने पर सबसे पहले साइस गया। वो गालियाँ खाकर अपना सा मुँह लेकर लौट आया। फिर कामदार गया। ठाकुर ने उसकी भी नहीं सुनी। उसे बहुत भला बुरा कहा। ठाकुर के चाचा के साथ माँ जी ने चिट्ठी भेजी। ठाकुर उसे बिना पढ़े ही निकल गया। ऐसा रूसना तो कभी नहीं किया। माँ जी ने यहाँ तक कहलवाया कि वो नहीं आया तो गढ़ के कुएं में कूदकर जान दे देगी। ठाकुर ने वापस कहलवाया कि गले में 1.25 मन का पत्थर बांधकर कूदे, नहीं तो डूबने में खामी रह जाएगी। आखिर सलाह मशवरा करके गांव के 21 मोतबर ठाकुर को लिवाने गए, पर ठाकुर ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बहुत लल्लो चप्पो की, बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पर ठाकुर ने नहीं के अलावा दूसरा बोल ही नहीं कहा। मोतबरों ने कहा, चाहे तो गांव के सारे कुओं को मिट्टी से पटवा देना, पर एक बार गढ़ में पधारें तो सही। ठाकुर ने कहा, तुम सब मिलकर किसी मरे हुए आदमी को वापस लाओ तो जानूं। अगर कोई लिवाने आया तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। मोतबर खाली हाथ लौट आए। माँ जी पर जैसे बिजली गिरी। ठकुरानी भीतर ही भीतर सुलगने लगी। कुंवर भी अनमना रहने लगा। दूसरे दिन माँ जी ने मोतबरों को फिर गढ़ में बुलवाया। सब सिर जोड़कर बैठे कि ठाकुर को कैसे मनाया जाए।
किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी एक जाट छाती ठोक कर बोला, अन्नदाता को मना कर तो मैं ले आऊँगा, पर लौट कर मेरी धुनाई नहीं करें इसका जिम्मा कौन लेगा। चौधरी की बात सुनकर सबको तसल्ली हो गई कि ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। अभी तक चौधरी का किसी को ख्याल ही नहीं आया था। उसकी चतुराई पर सबको भरोसा था। माँ जी ने कहा, मेरे रहते कोई तेरी और उंगली भी उठा दे तो मैं वहीं जल मरूंगी। तू जैसे भी हो भोले महादेव को मना कर ला। सारी उम्र तेरा गुण मानूंगी। जो तू कहेगा वो कुआं बख्शीश में दे दूंगी। चौधरी ने कहा, पर मैं अपनी जुगत किसी को बताऊंगा नहीं। जो मुझे ठीक लगेगा करूंगा। मुझे किसी का उलाहना नहीं मिलना चाहिए। मांझी और ठकरानी दोनों ने कहा, तुझे 100 ही गुनाह माफ़ हैं। जैसे भी बन पड़े जल्द से जल्द उनके दर्शन करा। चौधरी ने कहा, एक पखवाड़े तक ना उनके पास कोई खबर भिजवाएं और ना ही कोई उनसे मिलने जाए। 21वें दिन अन्नदाता आपको गढ़ में बैठे मिलेंगे। एक पखवाड़े तक गांव से कोई खबर नहीं आई तो ठाकुर के पाँवों पर चींटियां रेंगने लगीं। अब तक तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आया रहता था, पर पिछले 15 दिन से तो किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। समझ नहीं पड़ता कि बात क्या है। सब मेरी ओर से निराश हो गए दिखते हैं। उसे रात को सपने में समाचार मिलने लगे, पर चाहे जो हो वो गांव किसी सूरत में नहीं जाएगा। इतने दिनों में तो कुआं पाट कर पानी निकलते हुए दिखा देता। मूर्ख, समझते बूझते कुछ है नहीं, पर टांग जरूर अड़ाएंगे। गुस्सा तो ऐसा आता है कि सबके सिर कलम कर दे। पर क्या गांव घर वाले मुझे भुला दिए हैं? मैं रूठा हूँ तो क्या, उन्हें तो खैर कुशल लेते रहना चाहिए। मांझी और ठकुरानी ने बहुत जल्दी मचाई, पर चौधरी पखवाड़े के पहले हिला ही नहीं। पखवाड़ा बीतने पर चौधराइन साथ में 3 दिन का भाता बांधने लगी तो चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, पगली, ये क्या पागलपन कर रही है? अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं? आदमियों की बस्ती में कुत्ता भी भूखा नहीं रहता। तू समझती मैं भूखा रहूँगा? भाता तो मूर्ख ले जाते हैं। चौधरी ने डटकर खाना खाया और घड़ी दिन चढ़े घर से रवाना हुआ। काफ़ी तेज तेज चला। सांझ को कड़ाके की भूख लगी। 10 कोस की दूरी तय कर ली थी। एक गांव से गुजर रहा था कि दरवाजे पर घूंघट निकाले एक औरत खड़ी दिखी। चौधरी अधेड़ ताड़ गया कि यह इस गांव की बहू है। पास जाकर बोला, बेटी, सांझ की बेला दहलीज पर क्यों खड़ी है? लोग अपने गांव के लच्छन बखानेंगे। बहुआरियों को दहलीज पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इतने में उसकी सास आ गई। पूछा, क्या बात है भाई, तू किस गांव का है? चौधरी ने कहा, बात तो कुछ नहीं, अपने गांव की लड़की को दहलीज पर खड़े देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। कहा कि सांझ को यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। यहाँ के लोग अपने गांव के लच्छन बखानेंगे। बहुआरियों को 100 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सास बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बहू से कहने लगी, पीहर वालों से बाहर खड़े होकर बातें करते हैं? चलो अंदर चलो। आओ, आदर से ब्यालू कराओ, गांव के समाचार पूछो। बहू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो तो कहते ही अंदर चली गई। थाली में खींच और दूध परोस कर ले आई। चौधरी ने भर पेट भोजन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद सास ने बहू से पूछा, क्या नाम था इसका? आदमी तो भला और समझदार लगता है। बहू ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। सास ने कहा, वारी मूर्ख, अपने पीहर के लोगों को नहीं पहचानती? बहू घूंघट में ही बोली, कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे? सासू ने फिर झिड़का, तुझे सवेरे का खाया सांझ तक तो याद रहता नहीं, पीहर वालों को क्या खाक पहचानेगी? इधर सास बहू में ये तकरार हो रही थी और उधर चौधरी जोर जोर से डकारे लेते हुए जोधपुर के मार्ग पर तेजी से चला जा रहा था। चलते चलते रात ढली और दिन निकला। सूरज सिर पर चढ़ाया तब तक वो चलता रहा। उसे कड़ाके की भूख लगी। किसी गांव से होकर जा रहा था तो उसे सामने के नोहरे में भोज का कोलाहल सुन पड़ा। काफ़ी भीड़ थी। तभी उसके पाँवों के पास एक कागज़ उड़ता हुआ आया। उसे अच्छी तरह तहाकर उसने पगड़ी में खोस लिया। फिर बेधड़क नोहरे में गया। एक परोसने वाले को इशारे से अपने पास बुलाया। परोसगारा नुक्ती की टोकरी उठाए हुए आया। चौधरी ने पगड़ी से कागज़ निकालकर चुपके से उसे दिखाया और वापस खोस लिया। परोसगारे ने समझा कि उसके लिए कोई सरकारी फरमान है। वो मनी मन थोड़ा डरा। सोचा, अपने घर ले जाकर खिलाने के बजाय क्यों ना लगते हाथ यहीं खिला दे। कहा,
परोसगारी से निपट कर फरमान पढ़वा लूँगा, जल्दी क्या है, आप भोजन तो कर लें, वक़्त पर खूब आए। चौधरी ने डटकर नुक्ती और घेवर पर हाथ साफ किया। परोसगारा उसे खुश करने के लिए जबरन परोसता गया। छक्कर खाने के बाद चौधरी कुल्ला कर रहा था कि परोसगारे ने धीरे से पूछा, मेरे नाम कैसा फरमान लाए हैं? चौधरी मुस्कुराया, फरमान वरमान मैं क्या जानूं, एक कागज़ उड़ता देखा तो समेट कर पगड़ी में खोस लिया। तुमसे पूछना चाहता था कि ये कागज़ काम का तो नहीं है। परोसगारे के जी में जी आया। मन ही मन पछताया कि खिलाने से पहले पूछ तो लेता कि इतना खाना तो नहीं बर्बाद होता फिर। पर अब क्या हो सकता था, वो भी जवाब में मुस्कुराया, उड़ता कागज़ तो बेकार होगा ही, पर तुम्हारे काम खूब आया। उम्र भर याद करोगे कि ये निहोरे कर कर के खिलाने वाला कोई मिला था। चौधरी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता भाई, मैं ठहरा अंगूठा छाप, हो सकता है ये कागज़ बहुत काम का हो। परोसगारा बोला, किसी और के काम का हो ना हो, तुम्हारे काम का तो हो ही गया। उससे जय राम जी की करके चौधरी वहाँ से रवाना हुआ। मन ही मन नुक्ती और घेवर को सराहते हुए तेज़ तेज़ कदमों से जोधपुर के रास्ते पर बढ़ चला। सांझ को उसे घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दी। गांव के बाहर एक मंदिर था। सोचा भगवान के दर्शन करता चले। मंदिर में जाकर सिर नवाए, उसके पहले उसकी नज़र थालियों पर पड़े कलाकंद पर पड़ी। राम नाम के बदले मुंह में पानी भर आया। भगवान का प्रसाद देना तो पुजारी के हाथ में है। उसने मंदिर के भगवान को छोड़ा और सीधे पुजारी के चरणों में लेट गया। कहा, महाराज मेरे मन में वैराग उठाए, मेरी मुगति अब आपके हाथ में है। अचानक इस मिथ्या संसार से जी उचट गया है। अब आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। पुजारी ने कहा, बेटे सन्यासी का जीवन बड़ा कठिन है, सोच समझ कर संन्यास लेना। चौधरी ने कहा, समझना समझाना अब आपके हाथ में है, मुझे तो बैराग के आगे कुछ सूझता ही नहीं। पुजारी ने कहा, पहले मनमोहन का प्रसाद पाले, सवेरे तुझे दीक्षा दूंगा। तेरे जच गई है तो मैं मना नहीं करूंगा। चौधरी कलाकंद का प्रसाद खाने लगा सो 2 थाल चट कर गया। भरपेट खाकर जोर से डकार ली। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज ये क्या बात हुई, प्रसाद खाते मेरा वैराग दूर हो गया। अब पता चला कि मेरे पेट में भूख की आग धधक रही थी, उसे मैं गलती से वैराग समझ बैठा। प्रसाद खाते ही भूख के साथ वैराग भी मिट गया। ये प्रसाद कहीं गृहस्थियों के घर का तो नहीं था। पुजारी ने कहा, पगले मनमोहन का खर्च गृहस्थी ही तो चलाते हैं। चौधरी ने कटाक्ष किया, तब तो गृहस्थी तुम्हारे मनमोहन से ज़्यादा बड़े हुए। मुझे तो इस बैराग और तुम्हारे मनमोहन में कोई गुण दिखाई नहीं। अब पुजारी क्या जवाब देता। आंखें मूंद कर माला फेरने लगा। कुछ पल बाद दांत पीसते हुए बोला, मनमोहन के सामने ही तू उनकी निंदा करता है, तुझे शाप लगेगा। चौधरी ने कहा, शाप ही देना है तो ऐसा देना कि मैं कलाकंद खाते हुए ही मरूं। इतना कहकर चौधरी ने अपनी राह ली। अगले दिन घड़ी दिन चढ़े वो रूठे हुए ठाकुर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। 2-3 बार झुककर खम्मा घड़ी की। उसका कोई जवाब न देकर ठाकुर सिर हिलाते हुए बोला, इतने दिन मेरी खोज खबर ही नहीं ली। मैं तो मनचाही कर सकता हूँ, पर तुम तो प्रजा हो, तुम्हें तो मनचाही नहीं करनी चाहिए। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता का हुक्म था कि कोई उनके सामने ना आए, फिर कौन 2 सिर वाला है जो आपके सामने आता। अन्नदाता आपके नाम से तो भूत भी थर थर काँपते हैं। शेर की मान में जाना आसान है, पर आपके सामने आने के लिए 1.25 शेर का कलेजा चाहिए। ठाकुर मूँछों पर ताव देते हुए बोला, चौधरी सच सच बता, क्या सचमुच तुम लोगों को मेरे से इतना ही डर लगता है? पर मैं कहता हूँ, इतना डरने की ज़रूरत क्या है? मुझे कोई टोके नहीं तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता। शुरुआत में तीर निशाने पर लगा। मन ही मन बहुत खुश होते हुए भी चौधरी फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर ठाकुर का मन डोल गया। पूछा, चौधरी बात क्या है? मेरी झीपरी कुत्ती तो ठीक है ना? मेरे बिना कौन उसकी देखभाल करता होगा? चौधरी जानता था कि झीपरी कुत्ती ठाकुर की बहुत लाडली है। उसका नाम सुनकर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ठाकुर के हाथों के तोते उड़ गए। उसके पास आकर कांपती आवाज़ में पूछा, दुष्ट कुछ मुँह से तो बोल, मेरी झीपरी को क्या हुआ? उसने रोते रोते ही जवाब दिया, आपकी झीपरी तो राम शरण हो गई। ठाकुर की आंखें डबडबा गईं। रुंधे गले से बोला,
अरे दुष्टों, बिना देखभाल के तुमने मेरी झिपरी को मार डाला। बता तो सही, वो मरी कैसे? चौधरी बताने लगा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस खाने से उल्टियाँ कर करके मर गई। ठाकुर ने बीच ही में पूछा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस? उसका मांस कैसे सड़ा, जल्दी बता। चौधरी कहने लगा, मरने पर मांस तो सड़ेगा ही। घोड़ी को दफनाने के 2 दिन बाद झिपरी उसे खोद कर खाने लगी, सो खाती ही चली गई। आखिर मरकर ही उसका पीछा छूटा। ठाकुर की जैसे जान ही निकल गई। पूछा, मेरी कालमी को मार डाला? बता चौधरी, उसे क्या हुआ? अब तुम्हें पता चला कि मेरे ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। नालायकों, तुम्हारा सत्यानाश हो। वो तो एकदम भली चंगी थी, उसे क्या हुआ? चौधरी गमछे से आंखें पोंछते हुए बोला, माँ जी के तीसरे के बासी मूंग खाने से उसका पेट चालू हुआ तो रुका ही नहीं, छटपटाते हुए 2 घड़ी में दम तोड़ गया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा तूने? माँ का तीसरा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? होना क्या था, मरने के बाद तीसरा तो करना ही पड़ता है। इसमें नई बात क्या है? माँ जी भी संसार में नहीं रहीं। चौधरी बुक्का फाड़ कर रोने लगा। ठाकुर की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कहा, मैं अभागा मरते बखत माँ के दर्शन भी न कर सका, पर अब पछताने से क्या लाभ। माँ भी अभी 20 बरस जिए जैसी थी, अचानक क्या हुआ? चौधरी फपकते हुए बोला, पोते का शोक क्या ऐसा ही होता है? ठाकुर का सिर घूम गया। उसे झंझोड़ते हुए पूछा, तेरी जबान में कीड़े पड़े, क्या अंट संट बक रहा है? क्या कहा तूने? पोते का शोक? पोते का शोक कैसे हुआ? कुंवर है तो राजी खुशी। चौधरी और जोर से रोने लगा। कुंवर राजी खुशी होते तो बात ही क्या थी। उनके देवलोक होने के बाद माँ जी ने पानी ही नहीं मांगा। ठाकुर की आंखों से आंसू के बदले खून रिसने लगा। बोला, सारे गांव को आग लगा दूंगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। तुम इतने हरामी वहाँ क्या कर रहे थे? कुंवर के मरने के बाद भी तुम मुझे मुंह दिखाने के लिए जिंदा हो? क्या हुआ? खेलते कूदते कुंवर को क्या हुआ? चौधरी ने छाती मारथा कूटते हुए कहा, बिना माँ के बेटे को जीते मैंने तो नहीं देखा। चौधरी की देखा देख ठाकुर भी छाती माथा कूटने लगा। क्या ठकरानी का भी स्वर्गवास हो गया? गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुझे तोप से उड़ा दूं। चंडाल, इतने दिनों बाद आया और ऐसे बुरे समाचार लाया। भली चंगी ठकरानी को क्या हुआ? चौधरी ने कहा, कैसी बात करते हैं? पति के बिना औरतें कैसे भली चंगी रह सकती हैं? आपके बिछोह से ठकरानी के मानो प्राण ही निकल गए। आपके गांव छोड़ने के बाद उन्होंने अन्न जल छुआ तक नहीं। देह के आधार के बिना भला देह कैसे टिकती? महादेव सरीखे भोले ठाकुर को मौत के समाचार सुनकर भी माँ पर बहुत गुस्सा आया। कहा, क्यों तो माँ मुझे कुआं पाटने से रोकती और क्यों मैं रूठता? मैं रूठकर गांव नहीं छोड़ता तो मेरे घर का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। मुझे भगवान ने क्या यूं ही ठाकुर बनाकर भेजा है? तू ही बता, अब मैं रूठूं भी तो किससे? बैरियों ने जाने किस जन्म का बदला लिया। चल जल्दी वापस चल, मेरे बिना वहाँ सोग में कौन बैठेगा? महाराज से 2 पवनगत घोड़े मांगता हूँ, अब जितना जल्दी हो गांव पहुँचना है। सारा हाल सुनकर राजा ने अदेर 2 उम्दा घोड़े दिलवा दिए। ठाकुर और चौधरी हवा की गति से उड़ चले। गांव की कांकड़ में घुसते घुसते चौधरी ठाकुर से काफ़ी पीछे रह गया। गढ़ में घुसते ही झिपरी कुत्ती पूंछ हिलाती हुई ठाकुर के सामने आई। ठाकुर झट घोड़े से नीचे उतरा। झिपरी के सिर पर हाथ फेरते हुए लाड़ से बोला, मेरी लाडली बेटी, तू वापस जिंदा कैसे हो गई? चौधरी ने तो तेरी मौत की खबर सुनाई थी। कि तभी कालमी पर सवार कुंवर आता देखा। ठाकुर अचरज से उन्हें देखता रहा, फिर उनकी ओर दौड़ा। अरे, तुम दोनों भी वापस जिंदा हो गए? झिपरी का खुशी से भीगा भूखना सुनकर मांझी दौड़कर बाहर आई। बेटे के बोल उसने साफ सुने। उसकी नज़र उतार कर बोली, बेटे, तेरे आने से 10 बरस पहले मरे हुए भी वापस जिंदा हो जाएं। अब कहीं चौधरी की खुराफात उसकी समझ में आई। गुस्से में पांव पटकते हुए गरजा, मेरे आने से तुम सब जिंदा हो गए सो तो ठीक है, पर इस चौधरी के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मांझी ने कहा, इसमें बेचारे चौधरी का क्या कसूर? वो तो मेरे कहने पर तेरे पास गया था। जब तूने किसी कहने पर कान नहीं दिया तो उसने अपनी अटकल लगाई। गढ़ का कुआं क्यों पाटता है? 125 बीघे की ज़मीन के साथ चौतीना कुआं चौधरी को बख्शीश कर दे। उसे गांव चौधरी बना। अपने हाथ से उसके सिर पर गांव चौधरी की पगड़ी बांध।
युगों तक तेरे यश का अखूट सोता बहता रहेगा। जीवन में पहली बार ठाकुर ने अक्कल की बात की। बेटे को माँ का कहना तो मानना ही पड़ेगा, पर चौधरी सामने क्यों नहीं आता? अभी तक छुपा हुआ क्यों है? अभी आप सुन रहे थे लोक कथाओं के जादूगर कहे जाने वाले विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी ठाकुर का रूठना।